जम्मू कश्मीर की सरकार अगले 10 दिनों में स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। जानकार सूत्रों के मुताबिक 21 फरवरी से या अप्रैल के पहले हफ्ते से जम्मू कश्मीर में स्कूलों को खोलने के आदेश दिए जा सकते हैं। और जहां तक स्कूलों को खोलने का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर की सरकार अब विचार इस बात पर कर रही है कि तमाम क्लासेस को खोलने की इजाजत दे दी जाए, या जैसे पहले 9th से 12th तक क्लासेस को खोलने की इजाजत दी गई थी लेकिन लोअर क्लासेस को खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, उस पर सोच विचार चल रहा है। जो बड़ा एक समूह है, जो बड़ा एक ग्रुप है ऑफिसर्स का, जो बड़ा एक ग्रुप है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में, उस ग्रुप का यह मानना है कि अब उचित समय है कि स्कूलों को नर्सरी से लेकर 12वीं तक खुलने की इजाजत दे दी जाए। वैक्सीनेशन की डिटेल्स कलेक्ट की जा रही हैं कि किस हद तक वैक्सीनेशन हुई है। डिटेल्स कलेक्ट की जा रही हैं कि वैक्सीनेटेड जो बच्चे हैं 15 से 18 साल तक, उनका नंबर हमारे पास कितना है, क्या परसेंटेज है 15 से 18 साल के बच्चों की जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। और उसके बाद ये डिटेल्स भी कलेक्ट की जा रही हैं कि क्या स्कूल तैयार हैं, कि कल अगर स्कूलों को खोलने के लिए सरकार कह दे तो क्या स्कूलों ने तैयारी कर रखी है। एसओपीज को लेकर ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा वो ऑलरेडी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बता दिया है। एसओपीज ऑलरेडी बता दिए गए कि इन एसओपीज के तहत जो है आप स्कूल खोलेंगे। जब आप स्कूल खोलेंगे तो क्लासरूम्स में बच्चे कैसे बैठेंगे, टाइमिंग क्या होगा। और उसके बाद आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक रिसर्च भी आई थी, वो भी हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें यह कहा गया कि स्कूलों को लंबे समय तक बंद रखने का कोई फायदा हुआ हो, या स्कूलों के बंद रखने से कोविड के नंबर में कोई कमी आई हो या कोई बढ़ोतरी आई हो, ऐसे कोई फिगर्स या ऐसी कोई डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं। और उसके बाद उस रिसर्च में यह भी बताया गया था कि अलग अलग देश, जिन देशों ने मॉल्स बाद में खोले, जिन देशों ने कारोबार बाद में खोला, उन देशों ने भी स्कूल पहले खोले। और उसके बाद उन बुद्धिजीवियों ने यह बात भी कही थी कि जब कोविड को लेकर आप फैसला लेने लगे तो आप मॉल्स बाद में खोलें, आप दुकान बाद में खोलें, आप कारोबार को दोबारा से बाद में शुरू करें, लेकिन पहला काम आपका यह होना चाहिए कि आप पहले स्कूलों को खोलें। प्राथमिकता पढ़ाई होनी चाहिए, प्राथमिकता एजुकेशन होनी चाहिए, और प्राथमिकता एजुकेशन प्राइमरी लेवल से हायर सेकेंडरी लेवल तक होनी चाहिए। और उसके जैसे आगे आप लोग पूछ रहे हैं कि नए सेशन से स्कूल खुलेंगे अप्रैल से, देखिए मसला यह है कि स्कूल एक लंबे समय से बंद रहे हैं। अब जब स्कूल खुलने का समय आ चुका है तो वो क्लासेस, जो क्लासेस तो लगी हुई हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, उन क्लासेस को तो जाहिर सी बात है सरकार शुरू करेगी, मगर ये फैसला सरकार ने करना है कि वो नए सेशन से शुरू करेंगे। पहले तो आप लोग, मतलब मैं हैरान होता हूं कि जनता आखिरकार चाहती क्या है। लंबे समय से आप लोग कह रहे थे कि स्कूल क्यों नहीं खुल रहे, स्कूल क्यों नहीं खुल रहे, स्कूल क्यों नहीं खुल रहे। अब सरकार ने फैसला करने जा रही है स्कूल खोलेंगे। अब आप कह रहे हैं कि भाई सेशन को आपने क्या करना, आपने बच्चे स्कूल भेजने हैं, या अभी भी आपने यही मन बना के रखा हुआ है कि अप्रैल के महीने में स्कूल खुल जाए तो उसके बाद बात बनेगी। तो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस चीज पर सोच विचार कर रही है कि अगर नर्सरी से 12वीं तक स्कूल खोलने हैं तो क्या स्कूल तैयार हैं, स्कूलों की प्रिपरेशन किस हद तक है, स्कूल के मालिकान क्या कहते हैं, और उसके बाद क्या एसओपीज को स्कूल फॉलो करेंगे। एसओपीज को फॉलो करवाने के लिए क्या एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, उसके लिए कमिटीज बनानी होंगी। उन कमिटीज को स्कूलों में जाकर दौरे करने होंगे, मालूम करना होगा कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद ये भी कि कोविड-19 2019-2020 में जब शुरू हुआ, मार्च 24 2020 को जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा, उस समय स्कूल बंद हुए पूरे देश भर में, और जम्मू कश्मीर में भी स्कूल बंद हुए। उसके बाद बीच में जब कोविड की सेकेंड वेव थोड़ी सी नीचे आई तो स्कूलों को खोला गया। स्कूल थोड़ी देर के लिए खुले, लेकिन उसके बाद फिर, और वो भी 9th से 12th तक क्लासेस के लिए स्कूल खोले गए, लेकिन 9th से नीचे वाली क्लासेस जो हैं उन्हें ऑनलाइन रखा गया। फिर लगातार अलग अलग लेवल से प्रेशर आते रहे। स्कूल के मालिकान ये कहते रहे कि आप स्कूलों को लंबे समय तक के लिए बंद रखेंगे तो उसका नुकसान बच्चों को होगा। रिसर्च स्टडीज आई जिसमें यह पता चला कि बच्चे जो हैं गिनती करना भूल गए हैं, बच्चे जो है लेटर्स को आइडेंटिफाई करना भूल गए हैं, बच्चे जो है पहाड़े पढ़ना भूल गए हैं, टेबल्स बच्चों को याद नहीं है। तो ये सारी चीजें जब सामने आती गई, फिर कई लोगों ने यह भी कहा कि अब बच्चों को लैंग्वेजेस जो हैं वो भूल गई हैं।
यानी आप जानते हैं कि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में प्रायोरिटी इस बात पर होती है कि जब आप स्कूल आते हैं तो आप जितनी कॉन्वर्सेशन आपकी होगी वो सारी आप अंग्रेजी में करेंगे। तो कई पेरेंट्स ने ये भी कहा, कुछ रिसर्च स्टडीज में ये भी आया कि बच्चे जो हैं उनको लैंग्वेज जो है भूल गई है। जब ये सारी रिसर्च स्टडीज सामने आई, इन रिसर्च स्टडीज के आने के बाद और केंद्र सरकार ने भी जो राज्य सरकारों को और उसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सरकारों को ये बात कही कि आपको ये इजाज़त है कि आप अपने लेवल पर फैसला लें कि आपने स्कूल खोलना है कि नहीं खोलना है। बड़े सारे रिसर्चर्स ने एक और बात सामने रखी थी। रिसर्चर्स ने ये भी बात कही थी कि आप जो है माइक्रो लेवल पर स्कूल को खोलने के लिए माइक्रो लेवल पर तैयारियां करें। माइक्रो लेवल से उनकी मुराद ये थी कि अगर आपके शहर में कोविड के केसेस बहुत ज्यादा हैं लेकिन गांव में केसेस नहीं हैं, तो जिन गांव में केसेस बहुत कम हैं या ना के बराबर हैं तो कम से कम वहां स्कूल खोल दें। जिस तहसील में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके कोविड के केसेस का नंबर कम है वहां पर आप स्कूल खोल दें। शुरुआत तो कहीं से करें। जो आपके सेंटर्स हैं, जिन सेंटर्स में आपके कोविड के केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उन सेंटर्स में अगर आप देर से भी स्कूल खोलेंगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की ही हम बात करें तो आप रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें या घाटी में आप कुपवाड़ा की बात करें, कुछ और जिलों की बात करें, वहां पर कोविड के केसेस कभी भी उस कोविड के केसेस का फिगर इतना बड़ा कभी भी नहीं आया कि वहां पर भी स्कूल लंबे समय के लिए बंद रखे जाएं। लेकिन सरकार ने फैसला किया कि पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद रहेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद रहे। फिर कम्युनिटी क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट आया। वो कम्युनिटी क्लासेस के जरिए कोशिश की स्कूलों ने कि किसी तरीके से बच्चों को स्कूल एंगेज किया जाए। वो कम्युनिटी क्लासेस भी कुछ हद तक सक्सेसफुल हुई, लेकिन फिर टीचर्स ने बार बार ये शिकायत की कि वो कामयाबी कहाँ। फिर टीचर्स ने ये भी कहा कि बच्चों के साथ जो कनेक्ट हमारा डेवलप होना चाहिए, जो इमोशनल कनेक्ट टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, वो इमोशनल कनेक्ट भी डेवलप नहीं हो पा रहा। उसके कारण भी बच्चों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर डॉक्टर्स ने ये कहा कि बच्चों की नजर पर इसका असर पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर ये कहा कि बच्चे सर दर्द की शिकायत कर रहे हैं, बच्चे लंबे समय तक स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें जब पब्लिक के बीच में आई, ये सारी रिसर्च स्टडीज आई, केंद्र सरकार ने भी इस पर सोच विचार किया। और थर्ड वेव में जब सरकार ने ये देखा कि थर्ड वेव में कोविड के नंबर्स तो जरूर हाई थे लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुई। कोविड के नंबर्स हाई होने के बावजूद हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम जब हुई तो सरकार को ये लगा कि अब कम से कम हमको स्कूल ओपनिंग को लेकर फैसला लेना होगा। 3 हफ्ते आपने भी देखा कि वीकेंड लॉकडाउन लगा, लेकिन 3 हफ्ते के बाद वीकेंड लॉकडाउन को भी विड्रॉ कर लिया गया। अब सरकार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर आने वाले 1-2 दिनों में स्कूल के खुलने को लेकर एक मीटिंग होने जा रही है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद चेयर करेंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस मीटिंग को चेयर करने के बाद एक टाइम शेड्यूल जो है वो स्कूल एजुकेशन विभाग जारी करेगा, जिस टाइम शेड्यूल में ये बताया जाएगा कि स्कूल्स कब खुलेंगे, किस क्लास से किस क्लास तक स्कूलों को खुलने की परमिशन होगी, कौन सी क्लासेस पहले खुलेंगी, कौन सी क्लासेस बाद में खुलेंगी। और ये भी तय किया जाएगा कि क्या स्कूल मॉर्निंग में खुल के आफ्टरनून में बंद होने का जो सिलसिला रहता है वही रहेगा, या स्कूल्स को स्टैगर्ड मैनर में खोला जाएगा कि एक शिफ्ट जो है वो मॉर्निंग से आफ्टरनून तक होगी और दूसरी शिफ्ट आफ्टरनून से इवनिंग तक होगी। तो क्या इस तरीके से स्कूल खुलेंगे, या छोटे बच्चों के लिए स्कूल मॉर्निंग में खुलेगा और बड़े बच्चों के लिए स्कूल जो है वो इवनिंग में खुलेगा। तो क्या कुछ किया जाए जिससे दोबारा से जम्मू कश्मीर में स्कूलों को, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों को फंक्शनल बनाया जाए, बच्चे दोबारा से स्कूल जाएं, क्लास में पढ़ाई करना दोबारा से शुरू करें। और उसके बाद ये सब फैसले जो हैं अभी स्कूल एजुकेशन विभाग को लेने हैं। स्कूल एजुकेशन विभाग ने एक खाका तैयार किया है, उस खाके को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ शेयर किया जाएगा और उनकी सहमति मिलने के बाद जम्मू कश्मीर का स्कूल एजुकेशन विभाग स्कूलों के खोलने का आदेश देगा। लेकिन एक डिटेल्ड ऑर्डर होगा और उस डिटेल्ड ऑर्डर में बताया जाएगा कि स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक खुलेंगे, टाइमिंग्स क्या रहेंगी। और उसके साथ में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आने वाले दिनों में होने जा रही है, वो इम्तिहानात बहुत सारे आने जा रहे हैं। तो उन इम्तिहानात को कैसे लिया जाएगा, क्या वो ऑनलाइन मोड में होंगे या वो ऑफलाइन मोड में होंगे। अगर आप स्कूल की क्लासेस खोलते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे, फिर इसको सरकार की ये कोशिश होगी कि ऑफलाइन मोड में ही अगर सब कुछ हो जाए तो बेटर है। तो ये सारे फैसले जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार को स्कूलों के खुलने को लेकर लेने हैं। लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से पक्की आ रही है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन अगले 10 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रहा है और मार्च के पहले हफ्ते में
नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। 90% पॉसिबिलिटी है कि सरकार नर्सरी से लेकर 12वीं तक तमाम क्लासेस को खोलने की इजाजत दे, लेकिन उसके लिए स्कूलों को स्ट्रिक्ट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, कोविड प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना होगा।